हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 की छठा लेक्चर लेके आए हुए हैं और चैप्टर के नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और सब्जेक्ट है फिजिक्स। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरा छठा लेक्चर है जो कि आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं ताकि आप लोग करके बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी बार 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी स्टूडेंट देने वाले हैं 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम, उसके लिए तहलका ऑफर लेके आए हुए हैं जो कि 95 प्लस नंबर परसेंटेज लेके आ जाएंगे। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने 1 मार्च से ही पढ़ाना शुरू कर दिया यूट्यूब चैनल इन फ्री और कास्ट। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग पैसा लगा के मत बुड़िएगा, मेरे साथ में अंत तक बने रहिएगा और साथ में हैंड आउट्स नोट्स बनाते रहिएगा। अगर समझ में ना आए तो इस नंबर पे कॉल एक बार ज़रूर कीजिएगा 620620491585। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके नंबर दे दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले है गाउस प्रमेय। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सबसे पहले गाउस प्रमेय। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? गाउस प्रमेय। क्या है? गाउस प्रमेय। तो गाउस प्रमेय क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। गाउस प्रमेय काले फ्रीडरिच गाउस ने किसी आवेश और उसके कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स में संबंध दर्शाने वाले एक नियम प्रतिपादन किया जाता है, जिसे गाउस प्रमेय या गाउस का नियम कहते हैं। यानी कि जो पृष्ठ के चारों ओर जो पृष्ठ के से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स से संबंध दर्शाता है एवं उनके नियम की प्रतिपादन करता है, तो उसे हम गाउस प्रमेय कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसके अब देखते हैं व्युत्पत्ति कैसे हुई। क्या व्युत्पत्ति कैसे हुई? तो अब इसकी व्युत्पत्ति पे आते हैं। व्युत्पत्ति आखिर इनकी आविष्कार कैसे हुआ, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुआ। मान लो एक बंद पृष्ठ एस के अंदर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है रखा है। बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ठीक है, बिंदु क्या बोला गया? कोई बिंदु दूरी पी पर है। तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे बिंदु ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपन में आर स्क्वायर, क्योंकि हम बोले थे यहाँ पे क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोले थे मेरे प्यारे दोस्तों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या था? ई इज इक्वल टू 1/4πε0 अपन में क्यू अपन में आर स्क्वायर। यही तो बताए गए थे आप लोगों को। ठीक है, अगर इतने आप लोगों को समझ में आ गए तो चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो इतनी दूर तक आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। यानी कि तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपन में आर स्क्वायर, जिसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब चलते हैं आगे। इसके बाद दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी दिशा OP वेक्टर की अनुदिश होगी। अब बिंदु P के घेरे हुए अल्प पृष्ठ ds कल्पना करो। इसके क्षेत्रफल ds वेक्टर की दिशा उस पर खींची गए अभिलंब Pn के अनुदिश होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें यह बोला गया था कि इसकी दिशा OP वेक्टर के अनुदिश होगी। अब बिंदु P के घेरे हुए अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करो। इसके क्षेत्रफल ds वेक्टर की दिशा उस पर खींचे गए अभिलंब Pn के अनुदिश होगी। ठीक है, फिर अतः पृष्ठ ds से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू ds वेक्टर, जो कि हम वेक्टर हटाएंगे तो कोस थीटा यहाँ निरूपित हो जाएंगे। तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे मेरे यहाँ? ई ds कोस थीटा। किसको हटा दिया मेरे प्यारे दोस्तों? वेक्टर को। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। आगे क्या बोला गया मेरे प्यारे दोस्तों?
तो यहाँ देखिएगा जहाँ क्या था, जहाँ थीटा इंटू ई वेक्टर और डी एस वेक्टर का मध्य कोण है। क्या? मध्य कोण थीटा की यहाँ से यहाँ तक की मध्य कोण है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब इसके बाद आगे चलते, जो कि ई लंबवत है। क्या है? लंबवत है। ठीक है, और ये सर्कल है। तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा। चलते हैं आगे। इसके बाद क्या दें मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट जो हम माने थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, उसी पे आते हैं। तो समीकरण एक से मान रखने पर, किस चीज़ की? समीकरण एक का मान रखेंगे किस में? यहाँ जो ई डी एस आया, क्या ई डी एस यही ना आया था मेरे प्यारे दोस्तों, ई डी एस। आप लोग ध्यान दीजिए, ई आया था कि नहीं? जब आया था मेरे प्यारे दोस्तों तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया हुआ है, समीकरण एक में मान रखने पर क्या आ जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा। ठीक है, जो कि आया था ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, तो ई के स्थान पे हम ई चीज़ बैठा दिए जो कि मेरा निकला था। ठीक है, फिर क्या, ई के स्थान पे ई, फिर डी एस था तो डी एस रख दिए, फिर कोस थीटा था तो कोस थीटा रख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो डी फाई ई आ जाएगा, डी फाई ई आ जाएंगे इज इक्वल टू डी फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस कोस थीटा अपन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएंगे क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा, क्या आ जाएंगे, डी ओमेगा, जिसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आता है मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ डी ओमेगा क्या है, डी एस कोस थीटा अपन में आर स्क्वायर, जो कि पृष्ठ डी एस द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया धन कोण है। ठीक है, जो कि पृष्ठ यहाँ क्या बोलेंगे, जो कि पृष्ठ डी एस द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया धन कोण है। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ क्या दिया हुआ, अतः बंद पृष्ठ एस के से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या था, समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू समाकलन नियतांक ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा इंटू, इसको बोलेंगे बंद पृष्ठ, क्या बोलेंगे, जिसको समाकलन चिन्ह बोला जाता है, जो कि हम बोले यहाँ पे समाकलन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बंद पृष्ठ भी बोल सकते हैं और इसको समाकलन नियतांक भी कह सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समाकलन नियतांक भी बोलेंगे इसे, या तो बंद पृष्ठ भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद दिया मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे फाई ई, क्या दिया हुआ है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समाकलन डी ओमेगा है कि नहीं, समाकलन डी ओमेगा, जिसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन थर्ड। उसके बाद अब ध्यान देने वाली बात था यह मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे परंतु संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर बनाया गया धन कोण 4 पाई होता है। क्या बोले, संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा उसके अंदर स्थित किसी बंद बिंदु पर बनाया गया धन कोण 4 पाई होता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो समाकलन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई आता है। क्या आता है, डी फाई इज इक्वल टू 4 पाई आता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इतनी याद रखिएगा। उसके बाद दिया हुआ है समीकरण 3 में मान रखने पर, क्या दिया हुआ है, समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पे क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, समीकरण 3 में मान यह रखा हुआ था कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आ जाता है। तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, जिसको इक्वेशन 4 बोल लेंगे। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 4, इक्वेशन 4। यही तो गाउस की परिमेय है। क्या बोलेंगे इसको, गाउस की परिमेय। क्या बोलेंगे इसको, गाउस की परिमेय। तो आप लोग इतनी
कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या, गाउस की परिमेय। तो ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तो छठा लेक्चर था आज की। अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले, और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को गाउस की परिमेय। ठीक है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी प्रकार की नोट्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो आप लोग 6204915850 इस नंबर पे आप लोग कॉल ज़रूर कीजिए। किस पे बोले, 6204915850। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके हमसे नोट्स क्लास 12 की ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्लास का, 9, 8, 10th, 11th, 12th, किसी भी क्लास के आप लोगों को अगर नोट्स चाहिए तो हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा और बोलिएगा सर हमको क्लास 10th या 11th या 6th की नोट्स दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग आज के लिए इतना ही। जय हिंद, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद।